मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा पापा तुम्हें बहुत प्यार करता है। अभी दिवाली है और तुम दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हो। याद है ना, मेरे लिए तुमने क्या क्या पकवान बनाए? क्या मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज रखी है? क्योंकि दिवाली के दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा और मैं बहुत सारे पकवान जो तुमने मेरे लिए बना के रखे हैं उन सबको खाना जो है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए, मेरे आगमन और मेरे स्वागत के लिए विशेष विशेष व्यंजन तैयार रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। दिवाली में खर्चे जो बढ़ रहे हैं सब बराबर हो जाएंगे। तुम्हारे पास अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम सारी चिंताएं अपने बाबा पर छोड़कर निश्चिंत होकर त्योहारों का आनंद लो। बाकी सब अपने साई पर छोड़ दो। पता है मुझे, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि तुम्हें इतनी चिंता है कैसे होगा, घर में सामान कैसे लाऊंगा, बच्चों के लिए सामान कैसे खरीदूंगा, और भी बहुत सारी तैयारियां जो दिवाली में अत्यधिक खर्चे बढ़ गए हैं कैसे मैनेज करूंगा, ऐसी चिंता है तुमको। परंतु तुम इन सारी चीजों को अपने साईं के ऊपर छोड़ो और बस त्योहार का आनंद लो। तुम्हारा बाबा है ना, मैंने तो पहले ही कहा है, जो भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास कर श्रद्धा और समर्पण करते हैं, तो तुमने मेरे वचनों को याद रखा है ना। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो प्यारे बच्चे, तुम्हारी चाहे जो भी व्यस्तता हो, दैनिक व्यस्तता, दैनिक खर्चे और भी सारी जितनी भी, तो उन सारी चिंताओं को त्याग कर मुझ पर अर्पित कर दो। मुझको कहो, मैं सब कार्य संपूर्ण कर दूंगा और तुम्हें बस एक ही कार्य करना है, वो है पूरी खुशियों के साथ त्योहारों का आनंद लेना है। परंतु एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि बहुत जल्द तुम्हें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान करना होगा। ध्यान से तुम मुझसे संबंध बना पाओगे, मुझ तक पहुंच पाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक वृद्धि होगी। साथ ही साथ प्यारे बच्चे, जो तनाव होता है ना तुम्हें, जो इतने जल्दी तुम तनाव में आ जाते हो, वो सारी की सारी बैलेंस हो जाएंगे। प्यारे बच्चे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा दीपावली पर्व का कितना आनंद लेता है। तुम्हें तो पता ही है प्यारे बच्चे कि तुम्हारे बाबा को भी दिवाली कितनी पसंद है। दिवाली में जो दिए होते हैं ना बच्चे, जब वो जलते हैं ना, तो मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और यही तो दिन होता है जब मेरे प्यारे बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के अपने अपने भगवान का पूजा अर्चन करते हैं और अपने गुरु स्वरूप का पूजन अर्चन करते हैं, और सारे का सारा बच्चा सत् कार्यों में व्यस्त होता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो कि अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्तता के कारण ईश्वर को भूल जाता है। क्योंकि दीपावली तो ऐसी हर एक दिन है कि हर बच्चा दिवाली में ईश्वर को याद करता है, उनका पूजन अर्चन करता है। और जब ईश्वर को मेरा बच्चा याद करता है तो भला मुझे प्रसन्नता क्यों ना होगी। मैं तो अत्यधिक आनंद में रहता हूँ कि मेरा प्यारा बच्चा को जो सीख मैं देता हूँ, कभी कभी वो उस चीजों को नकार देता है, लेकिन ये ऐसा दिन है जिस दिन मेरे सारे बच्चे अपने अपने इष्ट की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। और मैं यही तो चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चों में आध्यात्मिक प्रगति हो। प्यारे बच्चे, अब सारी चिंताओं को छोड़ो, दीपावली मनाओ। और हाँ,
मैं ये देखूंगा कि दिवाली में तुमने मेरे लिए क्या बनाया। किसी भी समय बना दो मेरे नाम से। तुम हो सकता है नाश्ते में बना दो, या दोपहर का भोजन, दोपहर भोजन में विधि विधि के तुम जो पकवान बनाओगे उसमें से एक ऐसा पकवान जो तुम्हें मुझे खिलाना है वह पकवान बना दो। या शाम में भी विविध व्यंजन जो बनाने वाले हो उसमें से भी, यानी कोई से भी समय, एक समय कोई से भी समय तुम मेरे लिए एक मेरे नाम से व्यंजन बनाओ जिसे मैं खाऊं और आनंद लूं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों के घर दिवाली है, त्योहार है, तो तुम्हारा बाबा भी तो सभी बच्चों के घर आएगा, सभी बच्चों के घर दिवाली मनाएगा, है ना। तो चलो बच्चे, बाकी सारी चिंताएं त्याग दो, अपने बाबा के ऊपर विश्वास करो और दिवाली का आनंद लो। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। तो आज के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्दी कल मैं दिवाली का एक विशेष मैसेज तुम्हारे लिए दूंगा और बहुत जल्दी तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास आएगा।